अलंकार। अलंकार के डिफिनीशन, परिभाषा। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार जहाँ शब्द व अर्थ या दोनों के कारण किसी काव्य, वाक्य, पंक्ति, कविता की शोभा को बढ़ाया जाता है, तो उन शब्दों या अर्थों के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? चलिए हम जान लेते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? शब्दालंकार शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार अर्थ के कारण शोभा बढ़ाई जाए उसे अर्थालंकार कहते हैं। उभयालंकार शब्द व अर्थ दोनों के द्वारा सुंदरता लाई जाए उसे उभयालंकार कहते हैं। अब हम जान लेते हैं शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? तो शब्दालंकार के 6 भेद होते हैं। फर्स्ट, अनुप्रास अलंकार। किसी वर्ण को जब बार बार दोहराया जाता है तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे हम इसका उदाहरण जान लेते हैं, परदेसी परदेसी जाना नहीं। यहाँ पे एक वर्ण को बार बार दोहराया जा रहा है, जैसे परदेसी परदेसी। ओके, तो परदेसी परदेसी जाना नहीं। दूसरा, यमक अलंकार। जब एक शब्द 2 बार प्रयोग होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण, सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पे 2 बार सजना का प्रयोग हुआ है, दोनों सजना का अर्थ अलग अलग हुआ। एक सजना मतलब पति, दूसरा सजना मतलब सजना, सुंदर बनना। तीसरा, सलेश अलंकार। जब एक शब्द के अलग अलग मीनिंग होते हैं तो उसे सलेश अलंकार कहते हैं। उदाहरण हम जान लेते हैं, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। यहाँ पे एक ही शब्द है लेकिन इसके अलग अलग मीनिंग है, इसलिए ये सलेश अलंकार। जैसे कि मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, यहाँ पे एक ही शब्द कहा जा रहा है लेकिन इसके अलग अलग मीनिंग है, इसलिए ये सलेश अलंकार होगा। चौथा, विप्सा अलंकार। किसी चीज़ से घृणा हो जाए तब उसे हम विप्सा अलंकार कहेंगे। इसका उदाहरण जान लेते हैं, तेरी जिंदगी में ना आएंगे दोबारा। पांचवा, वक्रोक्ति अलंकार। घुमा फिरा के जब हम किसी बात को कहते हैं तो उसे हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण, राणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे। प्रश्नालंकार। छठा, जहाँ किसी से प्रश्न किया जा रहा हो उसे प्रश्नालंकार कहेंगे। जैसे कि आप शिक्षक कब बनोगे, आप स्कूल कब जाते हैं, ये सब हमारा प्रश्नालंकार का उदाहरण हो गया।